ओनली फैंस ऐप, अगर आप भी इसके यूजर हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे फोन में जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो किसी को पता ही नहीं लगता, तो तुम गलत हो सकते हो। आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक वार्निंग है। तुम्हारे लिए, तुम्हारे दोस्तों के लिए और एक उस जनरेशन के लिए जिसको अभी तक डिजिटल फ्रीडम का मतलब ही नहीं पता, जिन्हें नहीं पता कि ओनली फैंस ऐप क्या है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर के लोग एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए पैसे देते हैं। ज्यादातर इसका यूज होता है अडल्ट कंटेंट देखने के लिए, जहां पर कि एक क्रिएटर अपना प्राइवेट वीडियो डालते हैं और व्यूअर्स मंथली फीस देकर उसका एक्सेस लेते हैं। प्लेटफॉर्म वैसे तो लीगल है, पर प्राइवेसी और डाटा रिस्क बहुत ज्यादा है। अब तुम लोग ये सोच रहे होंगे, अगर मैं पैसा देकर देख रहा हूँ तो उसमें गलत क्या है? गलत तो तब होता है जब तुम्हारी प्राइवेट एक्टिविटी सबके सामने आ जाती है। जून 2025 में ओनली फैंस के 1.2 मिलियन अकाउंट्स का डाटा लीक हुआ, लेकिन इस बार सिर्फ क्रिएटर्स का कंटेंट ही नहीं, व्यूअर्स के रियल नेम, ईमेल्स, ट्रांजैक्शन आईडी और प्रोफाइल पिक्चर तक लीक हो गई। और उसमें इंडिया के 10,000 लोग शामिल थे, जिसमें कुछ स्टूडेंट थे, कुछ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय और एक आईएएस एस्पिरेंट। सौरभ 22 साल का लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और वो एक क्रिएटर का फैन था, और टेलीग्राम पे उसके नाम प्लस स्क्रीनशॉट वायरल हो गए। और उसके वायरल होने के अगले दिन वैसे ही वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था कि सारी दुनिया मेरी ये फोटोज देख रही है। अगले ही दिन उसको कॉल आता है कि मेरे को 10,000 अभी के अभी भेज, वरना ये सारी फुटेज, ये सारे स्क्रीनशॉट मैं तेरी माँ को भेज दूंगा। और सौरभ ने डिप्रेशन में आके, एंजाइटी में आके सुसाइड अटेम्प्ट तक किया। एक नेहा नाम की क्रिएटर, नोएडा के रहने वाली, उसके प्राइवेट वीडियोस डार्क वेब पे वायरल हो गए। उसके रिलेटिव्स ने उससे ब्रेक टाइज कर लिया और उसकी शादी भी टूट गई, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उसकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा खराब हो गई। वैसे देखा जाए तो सौरभ और नेहा दोनों को इस केस में सपोर्ट करना बहुत ज्यादा गलत होगा, क्योंकि सौरभ को इतनी क्या ही हवस थी कि वीडियो उसके लिए पैसे तक देता था, और नेहा को ऐसी क्या मजबूरी थी पैसों की जो दुनिया को जिस्म दिखाना पड़ रहा था। अगर तुम्हें ये मेरी बात गलत लग रही है ना, तो जरा सोचो कि तुम्हारी शादी होके आती है और शादी के कुछ टाइम बाद तुम्हें पता चलता है कि जिसको मैं इतने लाखों खर्च करके लाया, जिसको इतना पैसा लगा के लाया मैं, उसको पहले ही पूरा मोहल्ला 200-200 रुपए में देख चुका है। तो हो गई ना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद। और मान लेते हैं कि तुम्हें किसी तरीके से नहीं पता चलता और वो लड़की इस चीज का प्लस पॉइंट उठा ले, एडवांटेज उठा ले, तो क्या करोगे? तुम्हें सोचो कि साला कमा मैं 20 रहा हूँ, खर्चा मेरी बीवी 50 कर रही है, कैसे? तब आएगा समझ में कि कहाँ थी गलती। बहुत से पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बेटा या बेटी शरीफ है और सेफ है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारा एक भ्रम है, क्योंकि हर किसी के फोन में कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ है। और अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो यूजर हो चाहे पेरेंट्स। एक गलती, एक क्लिक और एक मोमेंट ऑफ वीकनेस, तुम्हारा करियर, तुम्हारी जिंदगी, सब कुछ एक डिजिटल डस्ट बन जाएगी। इंटरनेट पे जो चीज एक बार चली गई वो कभी डिलीट नहीं होती। स्क्रीन रिकॉर्डिंग तुम्हारे डिलीट बटन से बहुत ज्यादा तेज होती है। कभी भी अननोन लिंक्स पे क्लिक मत करो। वीपीएन और प्राइवेट ब्राउजर का मिसयूज मत करो, क्योंकि इनसे ट्रैकिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। किसी भी अडल्ट प्लेटफॉर्म पे अपना रियल नेम और फोटो मत लगाओ। टेलीग्राम और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पे ग्रुप्स होते हैं फ्री ऑफ लिंक्स जैसे, इनको फॉलो मत करो। अगर तुम भी एक ओनली फैन यूजर हो, या तुम्हारा कोई दोस्त, या फिर तुम्हारी ये कोई फीमेल फ्रेंड है, या फिर लड़कियां भी ये देख रही हैं, और तुम में से कोई भी लड़का हो चाहे लड़की, अगर ओनली फैन यूजर हो, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। आगे डिसीजन तुम्हारा है कि उसको डिलीट करना है या फिर रिस्क बनना है। हो सकता है कि अगली बार वीडियो में तुम्हारा नाम। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताओ। सब्सक्राइब जरूर से कर लेना जो चैनल पे नए हैं। ओके दोस्तों, बी अवेयर, बाय।